नमस्ते। और कैसे हो आप लोग। मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो बीकेबी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर किया था। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसका डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी यहाँ पे क्या है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4a 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और c 3 इक्वल टू 0 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 12 विच इज लेस देन 0। तो रूट्स आर नॉट रियल। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ही रहे हैं कि कैसे हम लोग रूट्स फाइंड आउट करें। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी के जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा b क्या है 0, तो माइनस 0 प्लस d के जगह अंडर रूट माइनस 12 अपॉन 2, a के जगह 1। तो ये हो गया आपका आयोटा अंडर रूट 12 अपॉन 2। ये हो गया आयोटा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल हो गया, ये आयोटा रूट 3। अब बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस 0 माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 1। ये हो गया आपका माइनस आयोटा अंडर रूट 12 अपॉन 2। इसमें से 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो माइनस आयोटा 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो ये अल्फा और बीटा सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये और ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 7 विच इज लेस देन 0। तो रूट्स क्या हो गए, नॉट रियल। तो रूट्स में अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देख लो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी माइनस 7 अपॉन 2a। तो ये हो गया माइनस 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 4। ये आपका एक रूट हो गया। दूसरा बीटा इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 7 अपॉन 4। तो ये दोनों आपके रूट्स हो गए या सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के। यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने यूज किया है माइनस बी। बी क्या है, बी है 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, तो -1 लिखा
माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले हमने निकाल लिया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो -7 आया तो -7 पुट कर दिया और नीचे 2a और a क्या है 2 है तो 2 × 2 ये हो गया। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। x² + 3x + 9 = 0, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac ये हो गया 9 - 36 -27 विच इज लेस देन 0, तो रूट्स आर नॉट रियल, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा -b का मतलब -3 प्लस √d √-27 अपॉन 2a 2 × 1 ये इक्वल टू -3 प्लस आयोटा 3 √3 अपॉन 2, तो ये भी आपका एक रूट हो गया। बीटा इक्वल टू -b माइनस √d का मतलब -27 अपॉन 2a 2 × 1, तो ये हो गया -3 माइनस आयोटा 27 को कैसे लिखेंगे 9 × 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो 3 × 3 √3 अपॉन 2, तो ये दोनों आपके सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 4, 5, 6, 7 मैंने स्किप कर दिया है, वो इजी है, आप खुद से उसको ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 = 0। अब इसमें d फाइंड आउट कर लो, तो b² माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4 a के जगह √3 c के जगह 3√3 ये इक्वल टू हो गया √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस √3 × √3 3 3 जा 9 9 4 जा 36, तो ये -34 आ गया जो लेस देन 0 है। तो रूट्स क्या हो गए नॉट रियल। अब अल्फा इक्वल टू -b, तो ये √2 हो गया प्लस b² -4ac ये आया है -34, तो √ -34 अपॉन 2 a के जगह √3 इक्वल टू √2 प्लस आयोटा √34 अपॉन 2√3। अब यही बीटा की जगह क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा सिर्फ √2 माइनस आयोटा √34 अपॉन 2√3। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यही दोनों हो गया। पॉज करके नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। x² + x + 1 अपॉन √2 = 0। दिस इंप्लाइज ये √2 का एलसीएम ले लो, तो ये √2 x² + √2x + 1 = 0। ये √2 जो डेनोमिनेटर में होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, इसलिए ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इसमें d फाइंड आउट कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू हो गया 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 होगा 4√2। ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये लेस देन 0 हो गया। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी माइनस √2 प्लस डी कितना आया है, डी इतना आया है, ये लेस देन 0 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट माइनस 4√2 माइनस 2 अपॉन 2 ए की जगह √2, ये इक्वल टू हो गया माइनस √2 प्लस ये माइनस की जगह आयोटा आ गया और अंडर रूट 4√2 माइनस 2, 4√2 माइनस 2 में से 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आ गया इधर, इसमें क्या बच गया 2√2 माइनस 1 अपॉन 2√2। अब इसमें √2 तीनों जगह √2 है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी √2 है, इस पूरे में भी √2 है, नीचे भी √2 है, तो यहां से √2 कॉमन ले लेंगे, तो ये √2 इस √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 2√2 माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका अल्फा हो गया। इसी के जगह अगर बीटा हम लिखना चाहें तो ये इतना ही प्रोसेस आप करोगे और ये आ जाएगा आपका -1 माइनस आयोटा 2√2 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये दोनों आपका सॉल्यूशन हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पॉज करके नोट डाउन कर लो। अब ये जो आपका एक्सरसाइज 5.3 है ये कंप्लीट हो गया। जो रिमेनिंग क्वेश्चन एक रह गया है वो भी आप खुद से ट्राई करोगे, नहीं होगा तो आप कमेंट करना, लास्ट में एक सेपरेट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसमें सारा सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको एंगल के रिगार्डिंग बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 5.2 में जो पोलर फॉर्म के रिगार्डिंग था, पोलर फॉर्म में जो थीटा फाइंड आउट करते थे वो कैसे हम फाइंड आउट करते थे उसका कुछ कंसेप्ट है, वो कुछ कमेंट आया है कुछ बच्चों का, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देख लो उसे। ये सिर्फ मैं आपको एंगल के रिगार्डिंग समझा रहा हूँ कि एंगल को कैसे हम पाई के फॉर्म में लिखते हैं उसको बता रहा हूँ, आप देख लो, उसको समझ लो अच्छे से। cos थीटा इक्वल टू -1/2 है, sin थीटा इक्वल टू -√3/2 है। इसका मतलब दोनों माइनस है। तो पहले तो आपको ये याद रखना होगा, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें tan पॉजिटिव होता है, इसमें cos पॉजिटिव होता है। तो दोनों नेगेटिव है, मतलब इसमें ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव है, इसमें cos पॉजिटिव है, इसमें सभी पॉजिटिव है, तो ये तीनों नहीं होगा। तो होगा कौन सा, ये वाला होगा। तो इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। और ये आपका 0 है, ये पाई है और ये इसको 2π भी बोलते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि 1/2 √3/2 कहाँ पे आता है, 1/2 √3/2, ये cos ये साइन वैल्यू कहाँ पे आती है, साइन √3/2 कहाँ पे होता है, 60 पे। 60 का मतलब π/3
तो cos 1/2 कहाँ पे आता है, 60 पे ही आता है, ये ध्यान रखना। तो π/3 हो गया। π/3 तो हमें लिखना है नहीं, हमें लिखना है पाई के फॉर्म में जो एग्जैक्ट वैल्यू हो, जो सभी वैल्यूज के लिए डिफाइंड हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं और इस तरीके से भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से जो पहुंचेंगे वो करेक्ट नहीं होगा, इस तरीके से पहुंचेंगे। तो अब देखो हम लोग इधर से जब एंगल लेते हैं, इधर से, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं, और इधर से जब एंगल लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो अब इधर से हम लोग पहुंच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो हो ही जाएगा। अब यहां पे पाई से कम होगा, तो ये पाई माइनस π/3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया -2π/3। तो ऐसे इसको करते हैं, इसको आप देख लो, पॉज करके एक बार समझ लो। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम लोग इधर से एंगल लेते तो यहां पे पाई प्लस π/3 एंगल हो सकता था, ठीक है। बट हम लोग इधर से जा रहे हैं तो इसलिए पाई माइनस π/3 होगा, और यही सही तरीका है। इधर से हम लोग नहीं ले सकते, इधर से ले सकते हैं। और इधर से जब लेंगे एंगल तो ये माइनस होगा, और इधर से लेंगे तो प्लस में होगा, ये जो यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।